प्यारे दोस्तों, क्या वाकई रमजान में मरने वाला शख्स सीधा जन्नत में चला जाता है? यह सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है। क्या इस बात की कोई हकीकत है और क्या इस बारे में कोई हदीस या कुरान की आयत मौजूद है? आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि रमजान में वफात पाने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है, क्या उनका हिसाब किताब लिया जाएगा और क्या यह बात दुरुस्त है कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाएगा। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, यानी हर जान को मौत का जायका चखना है और कयामत के दिन अपने आमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, इस आयत करीमा से पता चलता है कि मरने के बाद हर इंसान से हिसाब किताब लिया जाएगा। फिर चाहे वह काफिर हो या मुसलमान, हर एक को उसके आमाल के मुताबिक जन्नत या जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी हैं जो बिना हिसाब किताब सीधे जन्नत में जाएंगे? और क्या रमजान में मरने वाला भी सीधा जन्नत में जाता है? प्यारे दोस्तों, रमजान अल्लाह ताला का वह पाक और बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें बेशुमार बरसती हैं और अल्लाह ताला हर लिहाज से अपने बंदों को बख्शना चाहता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला रमजान उल मुबारक की हर घड़ी में बेशुमार लोगों की मगफिरत फरमाता है। मौत एक तल्ख हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है। हर किसी को एक न एक दिन मौत आकर रहेगी और हर इंसान को मरने के बाद अपनी अपनी कब्र में जाना है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु जब भी कभी कब्र को देखते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। किसी ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, जब आप जन्नत और जहन्नम के बारे में बात करते हैं तब तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र को देखकर आप रो पड़ते हैं? तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वहां से नजात मिल गई तो बाकी की सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी और अगर वहां से नजात न मिली तो बाकी की सारी मंजिलें दुश्वार हो जाएंगी। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने आखिरत के जितने भी नज़ारे देखे हैं उनमें सबसे हौलनाक मंजिल कब्र की मंजिल है। नाजरीन, इस हदीस पाक से पता चला कि कब्र इंसान की आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इस मंजिल को आसानी से पार कर लेगा तो बाकी की मंजिलें आसान हो जाएंगी और अगर कोई इस मंजिल को पार न कर सका तो आगे का मामला उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा होगी। खुश नसीब हैं वे लोग जिनके लिए कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। रमजान उल मुबारक वह मुकद्दस महीना है जिसमें मरने वालों की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। जैसा कि हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में दाखिल होगा, जिसको यौम अरफा के दिन मौत आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा। अम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन तक रोजों का सवाब अता फरमाएगा। हजरत सैयदुना अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यह रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महरूम है वह शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत न हुई। जब उसकी रमजान उल मुबारक में मगफिरत न हुई तो फिर कब होगी? प्यारे दोस्तों,
माह ए रमजान उल मुबारक वह मुकद्दस और पाक महीना है जिसमें अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा हर लिहाज से मुझे राजी करने की कोशिश करे और मुझसे अपनी मगफिरत करा ले। यही वजह है कि अल्लाह ताला रमजान उल मुबारक में इंसानों के सबसे बड़े दुश्मनों यानी शयातीन को भी कैद कर देता है। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से यह भी पता चला कि रमजान में मरने वालों को बख्श दिया जाता है और उनसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। अल्लाह ताला की रहमत उन पर गालिब होती है और अल्लाह ताला रमजान उल मुबारक में वफात पाने वाले मोमिन मुसलमानों को बिना हिसाब किताब बख्श देता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई काफिर रमजान उल मुबारक में मर जाए तो क्या उसे भी कब्र का अजाब दिया जाएगा या नहीं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला की रहमतों का नाजिल होना और इंसान को बिना हिसाब किताब बख्श देना, यह सब ईमान के साथ मुंसलिक है। जो अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद पर ईमान ले आएगा और उसके प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ लेगा और उन पर ईमान ले आएगा, तो अल्लाह ताला रमजान उल मुबारक के मुकद्दस महीने में उसे भी बख्श देगा। लेकिन जो लोग कुफ्र की हालत में मरेंगे उन्हें कब्र के अंदर भी अजाब दिया जाएगा और जहन्नम में भी उन्हें दर्दनाक अजाब मिलेगा। मगफिरत के लिए ईमान का होना जरूरी है। जो लोग ईमान की हालत में मरेंगे उनका ठिकाना जन्नत होगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं 4 ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर कोई शख्स इन 4 गलतियों में से एक भी गलती करता है तो उसकी रमजान में भी मगफिरत नहीं होगी। रमजान का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। हर शख्स की इस महीने में तौबा कबूल होती है, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। लेकिन 4 ऐसे लोग हैं जिनकी तौबा रमजान में भी कबूल नहीं होती। अगर आपके अंदर भी ये 4 आदतें हैं तो आज ही इन्हें सुधार लीजिए और आज ही अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। और आप सबसे दिल से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई बहन तक ये बात पहुंचे। और अगर उनके अंदर ये बुरी आदतें हैं तो वे इन्हें सुधार लें। तो दोस्तों, वो 4 लोग ये हैं। नंबर 1, जो शख्स रिश्तों में फसाद और नफरत फैलाता है, वो शख्स जो अपने ही या किसी भी रिश्तेदारों के बीच बुराइयां और फसाद फैलाता है, रिश्तों को तोड़ता है, उसकी मगफिरत नहीं होगी। ऐसी गलती कभी न करें। किसी को भी आपस में न लड़वाएं। आपको इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा कि अगर 2 लोग आपस में लड़ जाएं या 2 रिश्तेदार अलग हो जाएं। हाँ, मगर आपके गुनाहों में इजाफा जरूर हो जाएगा। इसलिए रिश्तों को तोड़ने वाली गलती कभी न करें और किसी के रिश्ते में फूट न डालें। नंबर 2, जिसके दिल में कीना और नफरत हो, वो शख्स जिसके दिल में किसी के लिए कीना, बुग़्ज़ यानी नफरत हो, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, जो दूसरों को नफरत की नजरों से देखता हो, उसकी मगफिरत नहीं होगी। इसलिए प्यारे दोस्तों, आपको चाहिए कि अपने तमाम दुश्मनों को अपनी तरफ से माफ कर दें, किसी का दिल न दुखाएं। अब ये उनका काम है कि वो आपको माफ करें या न करें, लेकिन आप अपनी तरफ से दिल साफ रखिए। किसी ने क्या खूब कहा है, बेहतर फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दो। जरा गहराई से सोचिए इस बात पर। नंबर 3, जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, वो शख्स जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो माँ बाप को बुरा भला कहता है, जो माँ बाप से बदतमीजी करता है, अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाता है। ऐसे शख्स की भी मगफिरत नहीं होगी। अगर आपसे कभी अपने माँ बाप का दिल दुख गया हो तो अल्लाह ताला से दुआ कर लें और अपने माँ बाप को राजी कर लें, क्योंकि जिस शख्स से माँ बाप नाराज होते हैं उससे अल्लाह ताला भी नाराज हो जाता है। याद रखिए, माँ बाप की दुआ से तकदीर बदल जाती है और उनकी बद्दुआ से सब कुछ तबाह हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनके पास जाएं, उन्हें वक़्त दें और अगर कभी उनका दिल दुखाया हो तो उनसे माफ़ी मांग लें। माँ बाप हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दुनिया में बहुत लोग कहते हैं कि फलां शख्स हमसे बहुत प्यार करता है या हमें समझता है या हमारे नखरे उठाता है, लेकिन असल में कोई भी माँ बाप जितना प्यार नहीं कर सकता। दुनिया जो कुछ भी है वो माँ बाप हैं।
माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को दुआएं देते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम माँ बाप की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनकी बातों को दिल से समझें और उन पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें इन गलतियों से बचाए और हमारी मगफिरत फरमाए, आमीन। 4. जो शख्स शराब पीता है या कोई भी नशा करता है, अगर कोई शख्स शराब पीता है, नशा करता है और उसने इसे छोड़ने की कोशिश नहीं की या अल्लाह ताला से तौबा नहीं की, तो उसकी मगफिरत नहीं होगी। नशे की लत बहुत ही बुरी होती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो अल्लाह ताला से डर जाते हैं वो इसे छोड़ देते हैं। तो आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको भी उन लोगों में शामिल होना है जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जिनसे अल्लाह ताला राजी है। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे अल्लाह ताला आपसे नाराज हो जाए। अगर इन 4 आदतों में से एक भी आदत आपके अंदर है तो आज ही खुद को सही कर लें, अल्लाह ताला से तौबा कर लें, सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत गफूर उर रहीम है, माफ करने वाला है, वो जरूर माफ करेगा। आखिर में एक दुआ, या अल्लाह हम पर अपनी रहमत और बरकतों से इनायत फरमा, हमें 5 वक्त का पाबंद नमाजी बना, हमें रमजान के इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा, हमें उन तमाम बुराइयों से बचा जिनकी वजह से इंसान तेरी रहमत से दूर हो जाता है और तू नाराज हो जाता है। या रब्बुल आलमीन, हम तेरी बारगाह में सच्चे दिल से दुआ करते हैं कि इस पाक महीने के सदके में हमारे तमाम गुनाह माफ कर दे, रमजान को हमारे लिए बबरकत बना दे, हमें इसके रोजे, कयाम और कुरान की तिलावत की तौफीक अता कर, हमें उन लोगों में शामिल कर जिनकी मगफिरत हो चुकी है, हमें इस्तिगफार करने वालों में शामिल कर, हमें अपने करीब कर ले अपनी रहमत से, ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, हमारे नेक आमाल कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने और जानने वाला है, हम पर अपनी रहमत से रुजू फरमा, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है, और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद के सदके में हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमा, हमारा नाम भी जन्नतियों की लिस्ट में लिख दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।